जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। फाइनली आज मैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जिसका कि मेंस होने वाला है 9 जुलाई को, उसके लिए मैं बैच लेकर के आऊँ। इस बैच में मैं पूरा सिलेबस कवर कराने जा रहा हूँ, पूरा सिलेबस। और इस बैच में जो क्वेश्चंस होंगे वो एक लेवल अप होंगे। इन क्वेश्चंस के बाहर एक क्वेश्चन नहीं होगा आपका आरपीएससी में, कोई सा भी एग्जाम हो आरपीएससी का, जो मैं क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए बैच लेकर के आऊँ। इस बैच के बाद आरपीएससी में आने वाले 1-2 साल तक कोई भी क्वेश्चन, इस बैच को पढ़ने के बाद एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा इस बैच के अंदर ही मिलेगा। बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक, हर क्वेश्चन का बेसिक प्लस एक ट्रिक जो होती है क्वेश्चन की, अगर ट्रिक होगी तो वो बताऊंगा। बेसिक तो हमेशा बताऊंगा, हर क्वेश्चन का बेसिक बताऊंगा। और बने रहिएगा, हर एक लेक्चर देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक, हर लेक्चर देखिएगा। आरपीएससी का कोई भी एग्जाम, अभी बोल रहा हूँ कोई भी एग्जाम, ये मेरी गारंटी है, इस बैच के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आरपीएससी में। और रही बात ग्राम विकास अधिकारी की, 40 आउट ऑफ 40 नंबर, ये मेरी गारंटी है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ बस वो देखना, जो नोट्स, ये जो पीपीटी है प्रोवाइड कर देगी टेलीग्राम चैनल पर, जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बस इनकी प्रैक्टिस लगाना। आपका जो आने वाला पेपर है उसमें एक क्वेश्चन इस बैच से बाहर नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन आपको डिट्टो मिल जाएंगे, कई क्वेश्चन तो वहाँ पे। और सब कुछ आपको जो मैं पढ़ाऊंगा बस उसके अंदर ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो 40 आउट ऑफ 40 का ये जो बैच है अपन चालू कर रहे हैं आज से। और आज अपना पहला चैप्टर है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में भी अपना एक पार्ट है ज्योमेट्री का लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल से अपन शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, हर एक चीज़ का बेसिक बताऊंगा। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है, बहुत मतलब सबसे पहला मेरा पॉइंट है लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल होती क्या है, लाइन क्या होती है, मेरा क्वेश्चन आपसे ये, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं। मैंने कहा जैसे कि मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा बिल्कुल, तो हर एक चीज़ बताऊंगा। मैं यही बताऊंगा कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, हर एंगल के बारे में बताऊंगा। रिफ्लेक्स एंगल हो गया। और ये बैच जो है हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड कराया जाएगा आपको, बिल्कुल डिटेल में। तो अपन शुरू करने जा रहे हैं अपने बैच को। तो जैसे मैंने बोला लाइन्स एंड एंगल, लाइन क्या होती है बताओ, लाइन क्या होती है। देखो, लाइन से पहले अपन चलते हैं पॉइंट पे, एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, ठीक है, हर एक स्टेप को कवर करते हुए चलेंगे। पहला अपना पॉइंट है, पहला पहला पॉइंट है अपना पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या होता है बताओ, पॉइंट बिंदु, बिंदु क्या होता है। बिंदु एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता। पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, विच हैज़ नो डायमेंशन। मतलब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको कहीं पे दिख रहा है कोई डायमेंशन, दिख रहा है इस पॉइंट का, दिख रहा है कोई डायमेंशन। ये जीरो डायमेंशन है, ना इसकी लेंथ होगी, ना इसकी ब्रेथ होगी, ना इसकी हाइट होगी। तो वो क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन लाइन। ये मैंने ऑलरेडी लिख लिया है ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाए। और मैंने हिंदी में ही लिखा है, देखो हिंदी में कवर, पूरी जो लैंग्वेजेस है वो भी मैंने हिंदी में ही लिखी है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। लाइन क्या होती है, लाइन क्या होता है बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स को मिला करके जब आप कुछ बनाते हो तो वो क्या बनता है, लाइन बनती है। देखो यहाँ पे आओ, ये पॉइंट्स है, इन सबको आप मिलाओगे ना, देखो बेटा, तो क्या बनेगी आपकी, लाइन बनेगी। ये क्या बनी है बेटा, आपकी एक लाइन बनी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लाइन। लेकिन याद रखना, इस लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। और इसका कोई शुरुआती पॉइंट भी नहीं होता। मतलब इसकी कोई लेंथ जो होगी ना वो फिक्स नहीं होगी। तो जिसकी लेंथ होती है कोई, जिस लाइन की कोई लेंथ, फिक्स लेंथ होती है, उसको क्या बोलते हैं, जिस लाइन की कोई फिक्स लेंथ होती है उसको बोलते हैं बेटा लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको, लाइन सेगमेंट। ये आपका थर्ड पॉइंट जो है ये रहा, उसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। देखो, जिसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं, जैसे ये एक लाइन थी, यहाँ से लेकर ये जा रही है यहाँ तक, ठीक है। अब ये ए और ये बी, ये कुछ ना कुछ फिक्स लेंथ पर होगा, तो इसको बोलते हैं बेटा अपन, क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब अपन चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, कोलिनियर पॉइंट। ये मैं इसलिए लिख करके रख रखा हूँ बेटा ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। पेपर बहुत जल्दी है आपका, मात्र 70 दिन बचे होंगे आपके पेपर में, मुश्किल से 70 दिन बचे होंगे। तो और मेरा यही है मकसद कि जल्दी जल्दी मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूँ और बहुत अच्छी तरह कराऊँ। और मैंने हर एक पॉइंट लिया है इसके अंदर, हर एक पॉइंट, हर एंगल के बारे में बताया, हर एक छोटी से छोटी चीज़ को बताया। इसलिए मैंने ये सब कुछ लिख करके रख लिया है ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए और अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। देखो, फोर्थ क्या है, कोलिनियर पॉइंट। क्या है, कोलिनियर पॉइंट, समरेख बिंदु। क्या होता है ये,
कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, हमने बचपन में पढ़ा हुआ, 10th क्लास में पढ़ी होगी, 7 चैप्टर पढ़ा था ना 10th क्लास में, पढ़ा हुआ ना 7 चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें आपने ये वर्ड पढ़ा हुआ कोलिनियर पॉइंट, समरेख बिंदु। क्या होते हैं ये होता है बेटा जब एक लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो। ये एक लाइन है, देखो ये एक लाइन है, इस लाइन पर ए बी सी तीनों लाई करते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, क्या है, समरेख बिंदु है। ठीक है, अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा अपना, कॉन्करेंट पॉइंट्स। कॉन्करेंट पॉइंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, समवर्ती बिंदु। क्या बोलते हैं, समवर्ती बिंदु। 3 या 3 से ज्यादा लाइन जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। देखो बेटा इसको समझना, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, ये एक लाइन हो गई, और ये एक लाइन हो गई। अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इसको बोला जाएगा कॉन्करेंट पॉइंट। क्या बोला जाएगा इसको बेटा, कॉन्करेंट पॉइंट बोला जाएगा इसको। ठीक है, क्या बोला जाएगा इसको, समवर्ती बिंदु, इस पॉइंट को बोला जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, अब देखो रे पे चलते हैं। रे क्या होती है, ठीक है, किरण क्या होती है, किरण क्या होती है, ये सब कुछ काम की चीज़ है बेटा। जितना अच्छा आपका बेसिक होगा ना, जितना आपका बेस होगा, उतना अच्छा आप मैथ्स को कर पाएंगे। इसलिए मैं हर चीज़ बता रहा हूँ। मेरे को पता बहुत से बच्चों को आती होगी, लेकिन मेरे को इतनी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा कि कॉन्करेंट पॉइंट क्या होते हैं, ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, पॉइंट क्या होता है। इनकी डेफिनेशन पूछो ना किसी तो बता ही नहीं पाएंगे। बस एक सीधी रेखा उसको बोल देंगे लाइन, ऐसे बोल देंगे बच्चे। कोलिनियर पॉइंट बता ही नहीं होगा बच्चों को क्या होता है। रे क्या होती है, किरण क्या होती है। देखो बेटा, जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे समझना बेटा आराम से इसको, इस पॉइंट को। देखो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन निकल रही है। ठीक है, अब इसका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये तो फिक्स है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी आगे, ये फिक्स नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं, रे बोलते हैं। देखो ये सूरज होता है, सूरज से रेज निकलती है, इनका कोई फिक्स पॉइंट होता है क्या, नहीं होता ना, तो वो क्या होती है, रे होती है। अब हम चलते हैं अपने 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट क्या है अपना, एंगल। कोण। कोण क्या होता है, पता ही नहीं होगा बच्चों को कोण क्या होता है। क्या होता है कोण, एंगल क्या होता है। देखो बेटा, जब दो रे जिनका कॉमन पॉइंट एक हो, देखो समझने की कोशिश करना, ये एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से एक रे तो ये जा रही है, और एक रे ये जा रही है, और इन दोनों के झुकाव के कारण, देखो इस वाली रे के झुकाव के कारण और बेटा इस वाली रे के झुकाव के कारण, ये दोनों आपस में झुक रही है एक दूसरे की तरफ, इधर की तरफ। ये देखो ये रहा, ये जो बन रहा है ना बेटा, इन दोनों के झुकाव के कारण, उसको बोलते हैं एंगल, जिसको डिनोट कर रखा है मैंने थीटा से। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एंगल। देखो बेटा ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनिशियल लाइन, इनिशियल रे। रे है ना, दोनों रे से बना, और इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल रे। क्या बोलते हैं इसको, टर्मिनल रे बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका एंगल। अब बेटा एक चीज याद रखना है, जो एंगल है ना, ये जो एंगल है, दो रे से जो बन रहा है, ये जो एंगल है, इसको आप ये जो थीटा है इससे भी डिनोट कर सकते हो, अल्फा से भी डिनोट कर सकते हो, बीटा से भी डिनोट करते हो, ए बी सी डी ई एफ जी, जहाँ तक आपकी इच्छा हो, जिससे भी इच्छा हो उससे डिनोट कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत होना कभी भी कि एंगल दे रखा हो ए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, एंगल दे रखा हो बी तो आप कंफ्यूज हो जाओ। और देखो बेटा ये जो साइन होता है ना, ये एंगल का साइन होता है, ये जो साइन होता है ना वो किसका होता है, एंगल का साइन होता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक तो थी बिल्कुल बेसिक्स बात थी। यहाँ तक तो ये जो बात थी, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, कोलिनियर, कॉन्करेंट पॉइंट्स, रेज, ये सब मेरे को उम्मीद है बहुत से बच्चों को आती होगी, लेकिन बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने ये बताई है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे अपन। ठीक है, अब देखो बेटा समझने की कोशिश करना है। तो अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स पे। यहाँ से हर एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर यहाँ से अगर लाइन एंड एंगल से कोई क्वेश्चन बनता है, एंगल से बनेगा या फिर अगर लाइन से बनेगा, तो इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो यहाँ से हर एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है। एक्यूट एंगल क्या होता है, क्या होता है एक्यूट एंगल, पढ़ा होगा ना, न्यून कोण, ये रहा, पढ़ा होगा ना ये, क्या होता है न्यून कोण, जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा, ऐसे होता है क्या।
जो 0 से बड़ा होगा और बेटा 90 से छोटा होगा उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं। मतलब क्या हो गया आपका, ये जो एंगल बना 90 डिग्री होगी ना, कि स्ट्रेट लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन 90 डिग्री छोटा है ना, तो ये क्या हो गया आपका न्यून कोण। क्या हो गया आपका, एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से छोटा हो। क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो, उस एंगल को क्या बोलते हैं बेटा अपन, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब चलते हैं अपन राइट एंगल पे। समकोण, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, समकोण बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, समकोण। राइट एंगल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी, राइट एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, समकोण बोलते हैं। राइट एंगल क्या होता है, ये होता है क्या राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल जो कि कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ये क्या हो गई, परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ये वाली लाइन जो हो गई परपेंडिकुलर लाइन है इस लाइन के ऊपर, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ये लाइन, और ये लाइन इसके साथ कितनी, इस लाइन के साथ क्या बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, उसको क्या बोलते हैं, समकोण। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, देखो अभी तक अपन ने एक चीज़ पढ़ी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या पढ़ा, 90 से छोटा। फिर अपन ने पढ़ लिया 90 डिग्री। तो अब तीसरा यही होने वाला है, 90 डिग्री से बड़ा, यही होने वाला है। तो तीसरा क्या होता है बेटा आपका, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा। मतलब 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से बड़ा एंगल, उसको क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण बोलते हैं इसको, अधिक कोण। देखो अपना फोर्थ एंगल कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। फोर्थ एंगल कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। अभी मैंने बताया यहाँ पे आपको कि सबसे पहला अपन ने पढ़ा 90 से छोटा, न्यून कोण, एक्यूट एंगल। फिर अपन ने पढ़ा 90 डिग्री, राइट एंगल। तीसरा अपन ने पढ़ा 90 से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, वो कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो अपना फोर्थ एंगल स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होगा फिर, 180 डिग्री होगा, ये होगा ना 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बन रहा है ये कितने कितने डिग्री का बनता है, ये 180 डिग्री का बनता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। देखो उसी तरीके से चलना है आपको, बिल्कुल ध्यान में रहेगी चीज़ें आपको। पहला 90 से छोटा, फिर 90 डिग्री, फिर आपका 90 से बड़ा 180 से छोटा। ठीक है, फिर आपका आ गया बिल्कुल 180 डिग्री आ गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, 180 डिग्री से बड़ा होगा, तो मतलब ये कुछ ना कुछ ऐसे बना रहा होगा एंगल। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसे ही बना रहा होगा ना, है ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जो कि 180 से बड़ा, ठीक है, जो कि 180 से बड़ा और 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। 180 से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा एंगल, उसे क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं उसको। ठीक है, अब कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल क्या होगा बेटा, कंप्लीट एंगल होगा ये 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल क्या होगा, 360 डिग्री होगा। कंप्लीट एंगल क्या होगा बेटा आपका, 360 डिग्री होगा। ये रहा, ये होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, कंप्लीट एंगल। अब देखो अपन चलते हैं अपने सेवंथ पॉइंट पे। सेवंथ पॉइंट क्या है अपना, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं पढ़ा है ना आपने, ये सबने पढ़ी है अपने 10th क्लास में। ऐसी दो लाइन जो कभी भी ना मिले आपस में। और दूसरी चीज, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ना बेटा, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस, ये अगर ए है तो ये जो डिस्टेंस है ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा और ये भी ए रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और ये दोनों लाइन कभी भी नहीं मिलने वाली। इस लाइन को आप कितना ही आगे बढ़ा दो, इन्फिनिटी तक बढ़ा दो चाहे, तब भी ये दोनों लाइन नहीं मिलेगी कभी भी। चाहे इधर बढ़ाओ चाहे इधर बढ़ाओ, ये कभी भी नहीं मिलने वाली। ये क्या होती है बेटा आपकी पैरेलल
लाइंस होती है। क्या होती है? पैरेलल लाइंस होती है। मैंने बोला मैं हर एक चीज़ को बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, हर एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। ज्योमेट्री मतलब लाइंस एंड एंगल में मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। अब देखो एडजेसेंट एंगल क्या होता है? क्या होता है एडजेसेंट एंगल? लीनियर पेयर क्या होता है बताओ? चलो देखना, आराम से देखो। अब देखो एडजेसेंट एंगल होते हैं बेटा जिनका एक कॉमन वर्टेक्स हो। ये एक वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है ना, इसको बोलते हैं कॉमन वर्टेक्स। ठीक है। अब देखो ये एक एंगल है जिसको मैंने बोला x, और ये एक एंगल है जिसको मैंने बोला y। अब इस एंगल y और एंगल x के बीच में एक कॉमन लाइन है ना, कॉमन लाइन। इसको बोलते हैं बेटा कॉमन आर्म। क्या बोलते हैं? कॉमन आर्म। ठीक है। अब देखो ये एंगल y बन रहा है जिसपे मैं रोल कर रहा हूँ। देखो ये है ना, ये एंगल y बन रहा है, तो ये वाली आर्म किसकी हुई? y की भी। और देखो एंगल x कौन सा बन रहा है? एंगल x ये तो बन रहा है कॉमन आर्म, और ये एक और आर्म हो गई x की, ये वाली आर्म। इससे बन रहा है ये वाला एंगल जो है, ये एंगल x बन रहा है इससे, और इससे बन रहा है। तो ये कॉमन, ये जो जो आर्म हुई ये x की आर्म हुई, और ये वाली जो आर्म हुई किसकी हुई? y की आर्म हुई। तो मतलब ये क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट हो गई। मतलब कॉमन आर्म के एक साइड इसकी होगी, कॉमन आर्म के इस साइड एक आर्म किसकी होगी? y की होगी। ठीक है, समझने की कोशिश करना। एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं बेटा? जिसका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, जिसमें एक कॉमन आर्म होती है, ठीक है, और नॉन कॉमन आर्म्स ये एक ये, और एक ये है। ये कॉमन थोड़ी ना है, अलग अलग है ना, ये y की आर्म है और ये x की आर्म। ठीक है, तो ये एक एंगल हो गया, ये वाला एंगल हो गया। तो बेटा ये जो एंगल बन रहे हैं दोनों x और y, ये क्या होते हैं? एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल में क्या होता है? कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, नॉन कॉमन आर्म जो होती है कॉमन आर्म की क्या होते हैं? आइदर साइड्स में होती है। तो ये जो एंगल बन रहे हैं इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। अब आते हैं अपन लीनियर पेयर पे। किस पे आते हैं? लीनियर पेयर पे। देखो समझने की कोशिश करना, लीनियर पेयर क्या होता है। देखना, ये एंगल x है, ये एंगल y है, इन दोनों का सम x प्लस वाई कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री। और ये एक स्ट्रेट लाइन पे होता है। लीनियर पेयर जो होता है ना बेटा, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे होगा। मतलब देखो ये जो आर्म है इसकी और इसकी इस पॉइंट से अपोजिट साइड में होगी। मतलब y की आर्म और हमेशा x की आर्म जो होगी वो एक दूसरे के अपोजिट में होगी। ये वाली जो है ना, ए बी सी, मतलब बी सी और ए बी हमेशा क्या होगी? एक दूसरे के अपोजिट होगी। और एंगल x प्लस एंगल y कितना होगा? हमेशा 180 डिग्री होगा। और लीनियर पेयर को हम क्या बोल सकते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। और इसी को क्या बोल सकते हो आप? सप्लीमेंट्री एंगल भी बोल सकते हो। देखो अपन चलते हैं आगे। आगे अपना सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, इसी पे से क्वेश्चन आएगा, इन दोनों में से ही क्वेश्चन आएगा आपका। अभी तक जो पढ़ाया मैंने वो बेसिक था, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा। अब अपन चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स? कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा होगा कि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो पढ़ा होगा आपने कि एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं तो। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स मतलब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब अपन आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल पे। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये बताओ? सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं सम ऑफ टू एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। मतलब ये x हुआ और ये y हुआ, तो मतलब आपका x प्लस वाई कितना हो गया बेटा?
180 डिग्री। तो ये क्या होते हैं आपके सप्लीमेंट्री एंगल और ये क्या होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है क्या सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री याद कैसे रखें। देखो ABCD में C पहले आता है कि S बाद में, मतलब S पहले आता है, तो आप बोलोगे C पहले आता है, ठीक है। तो उसी तरीके से 90 पहले आता है कि 180 पहले आता है, तो आप बोलोगे 90 पहले आता है। तो C का मतलब 90, C पहले आता है और 90 पहले आता है, तो C का मतलब 90, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 डिग्री और सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ बेटा 180 डिग्री, मतलब सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अब एक चीज याद रखना बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पर ही बने हो। ये जो है ना, ये जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन पर ही हो। दोनों एंगल का सम क्या हो, स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकती है, ये लाइन कोई ऐसे भी हो सकती है, ये x हो गया और y हो गया, तो x प्लस वाई का सम कितना आएगा यहाँ पे 180 डिग्री, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि एक बिल्कुल ऐसी स्ट्रेट लाइन ही हो, हॉरिजॉन्टल लाइन हो, वर्टिकल लाइन हो, जरूरी नहीं है। सप्लीमेंट्री एंगल्स दो एंगल का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। और एक चीज़ अब देखो, ये ध्यान रखना, कहीं आप ऐसे देख रहे हो कि ये वाला एंगल 80 डिग्री है और ये वाला एंगल 100 डिग्री है, तो ये दोनों आपस में क्या सप्लीमेंट्री होंगे? ये दोनों आपस में कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे, ये दोनों आपस में कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री के लिए ये जो आप पास के जो एंगल है, देखो बेटा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इस ये जो कॉमन आर्म से दो एंगल बन रहे हैं, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखना, कहीं आप यहाँ पे भी ध्यान रखना आप एक चीज़, ABC, कहीं आप ऐसे कर दो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इजिकल्स टू 90 डिग्री, तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, मतलब दो ही एंगल होने चाहिए। ये जो कॉमन आर्म में से दो एंगल बन रहे हैं, ये वाला बन रहा है कि ये वाला बन रहा है, तो ये जो A प्लस बी है, इन दोनों का सम कितना 90 डिग्री है, तो इसी को क्या बोलते हैं बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री समझ में आए होंगे। अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, कॉम्प्लीमेंट्री समझा रहा हूँ, पहले आराम से समझना। मैंने बोला सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है, ये A है, ये B है, ठीक है। मैंने बोला एंगल A इजिकल्स टू कितना है आपका 40 है, तो एंगल B कितना होगा ये बताओ। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेकर गया हूँ जिसकी कोई हद नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। ये चीज़ बताओ, अगर एंगल A इजिकल्स टू 40 डिग्री है तो एंगल B कितना होगा ये बताओ, कितना होगा। तो आप बोलोगे कि हमने अभी यही पढ़ा है कि एंगल A प्लस एंगल B इजिकल्स टू कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है, ये दोनों क्या है आपस में कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो एंगल A कितना है बेटा आपका 40 डिग्री है, तो एंगल B कितना होगा आपका 90, ये होगा B प्लस बी 40 प्लस एंगल B इजिकल्स टू 90 डिग्री। तो एंगल B कितना आएगा आपका 90 माइनस 40 करोगे, तो एंगल B कितना आ गया आपका 50 डिग्री आ गया। ये चीज़ समझ में आई होगी सबको। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, समझने की कोशिश करना। समझने की कोशिश करना, हो गया x, एंगल x हो गया y। मैंने बोला x इजिकल्स टू 15 है, तो फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट एंगल। x का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा y, समझने की कोशिश करना। तो मैंने बोला फाइंड y, कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है y निकालना है। तो आप वही करोगे कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, तो x प्लस वाई इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और x की वैल्यू कितनी 15, ये y हो गया और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ से y इजिकल्स टू कितना आ जाएगा बेटा आपका 90 माइनस 15 करोगे, और ये कितना आ जाएगा आपका 75 डिग्री। मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको, मैं समझाना ये चाहता हूँ आपको, अगर दो एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट है और एक एंगल आपको गिवन है x, तो दूसरा एंगल जो होगा ना बेटा वो क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा। दूसरा कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा। कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई एंगल आपको गिवन है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स गिवन है, और आपको उस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का एक एंगल गिवन है y, तो दूसरा एंगल क्या होगा आपका 90 माइनस y होगा। कहना ये चाहता हूँ कि अगर एक एंगल आपका z है, तो जो दूसरा एंगल होगा ना z है, तो दूसरा एंगल जो होगा वो कितना होगा आपका 90 माइनस z होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ इसी पे। देखो ये क्वेश्चन देखो, इफ वन
एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल, फाइंड द एंगल। फाइंड द एंगल समझने की कोशिश करना। पहले इधर आओ वापस। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इन दोनों एंगल का मैं पूछूं कि रेशियो क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो आप बोलोगे एक एंगल अगर x है तो दूसरा एंगल जो है वो क्या है 90 माइनस एक्स है। अगर एक एंगल y है तो दूसरा एंगल क्या है आपका 90 माइनस वाई है। अगर एक एंगल z है तो दूसरा एंगल क्या है आपका 90 माइनस जेड है। मतलब ये वाला एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल है, दूसरा एंगल है, वो कितना है 90 माइनस जेड है। अगर एक एंगल आपका क्या है y है तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा 90 माइनस वाई होगा। अगर एक एंगल आपका x है तो उसका दूसरा एंगल जो होगा ना बेटा आपको क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे बोल रहा है इफ वन एंगल इज 4 टाइम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो रही है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो देखो समझने की कोशिश करना, इफ वन एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल फाइंड द एंगल, ये पूछ रहा है। मैंने अभी तक आपको एक चीज समझाई, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो ये होगा x और y। तो एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा, यही होगा। यही सिखाया मैंने अभी तक आपको। तो मैंने ऐसे बोला कि एक एंगल x है तो दूसरा कितना होगा, आप बोलोगे 90 माइनस वाई होगा, यही होगा, यही होगा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना जो समझा रहा हूँ। अब आपके पास एक एंगल गिवन है, एक एंगल गिवन है x, तो इससे दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे कि ये प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आप बोलोगे कि y इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या करना पड़ेगा 90 माइनस एक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ये y था इसकी वैल्यू कितनी आ गई 90 माइनस एक्स आ गई। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? मैं इसलिए इस पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों को बहुत ज़्यादा। तो समझने की कोशिश करना बेटा। अगर ये वाला एंगल x है, एक एंगल आपको दे रखा है, तो दूसरा एंगल कैसे निकालोगे, आप 90 माइनस एक्स करके तो निकालोगे। अब देखो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इफ वन एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल। अगर वन एंगल क्या है x है, अगर लेट द एंगल बी, अगर एक एंगल क्या है आपका x है, ये आपको लिखना करना नहीं, मैं तो लिख करके बता रहा हूँ आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। लेट द एंगल बी x, अगर एक एंगल क्या है x है तो दूसरा एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ x कितना होगा आपका, तो कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ x क्या होगा आपका 90 माइनस एक्स होगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं है? 90 माइनस एक्स होगा। अब देखो समझ में। अब इस लाइन का हो, इफ वन एंगल इज 4 टाइम्स द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स एंगल। ये बोल रहा है कि वन एंगल क्या है एक्स, एक्स क्या है 4 टाइम्स है इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल के। कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है, यही है 90 माइनस एक्स का क्या है 4 टाइम्स है। ये वन एंगल जो ये एक्स है ये इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल का 4 टाइम्स है, ये बोलना चाह रहा है। ये समझ में आया क्या है 4 टाइम्स है। ठीक है, अब x इजिकल्स टू कितना आएगा 90 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा 360, जिसको करोगे तो 4x आएगा। ये 4x इधर जाएगा तो ये कितना जाएगा 5 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 360। अब क्या करोगे x इजिकल्स टू कितना हो गया आपका 360 अपॉन 5 करोगे तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा आपका 72 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 72। समझ में आया कि नहीं आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो एक चीज़ और समझाता हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात चल रही है ना। देखो बेटा अब एक चीज़ समझना, यहाँ से समझना। मैंने बोला एक एंगल आपका है 15, तो दूसरा एंगल कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, आप बोलोगे कि 90 माइनस 15 होगा। तो आप बोलोगे अगर एक एंगल कितना है 15 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कितना होगा 90 माइनस 15 मतलब 75। अब आपको एक एंगल दे रखा है 20, तो आप बोलोगे ये कितना होगा 90 माइनस 20। ठीक है, इसका आप ऐसे फॉर्मूला रटना चाहो तो फॉर्मूला रट लो, 90 माइनस जो एंगल दे रखा है वही होगा, मतलब 90 माइनस एक्स या फिर थीटा, जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, सही हो गया। अगर एक एंगल आपको दे रखा है 20, ठीक है, तो दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस 20 करोगे, यहाँ पे 20 लिख देना थीटा की जगह, तो ये कितना आ जाएगा आपका 70। मतलब 20 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है 70। और आप देख सकते हो कि इन दोनों को जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक एंगल है 30 डिग्री तो दूसरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री।
अगर एक एंगल में बोल रहा हूँ 40 डिग्री है तो दूसरा कितना होगा आपका 50 डिग्री होगा। अगर एक एंगल में बोल रहा हूँ कितना है 50 डिग्री तो दूसरा कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। अगर फर्स्ट एंगल में बोल रहा हूँ कितना है 45 डिग्री तो दूसरा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होता है, एक एंगल का, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर एक एंगल में बोल रहा हूँ 35 डिग्री तो दूसरा कितना होगा ये बताओ? 55 होगा, 55 होगा। देखो ये वाला ये एक्स है, ये अगर 35 है तो कॉम्प्लीमेंट एंगल की बात कर रहे हैं अपन, तो वो कितना होगा 55। अगर मैंने बोला 32 है तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा। अगर मैंने बोला ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा 42 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो तो दोस्तों ये तो थी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात, ठीक है। सिंपल सा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कि अगर एक एंगल कितना डिग्री है 15 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 75 होगा। अगर एक 20 है तो उसका 70 होगा, एक 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ऐसे कुछ सप्लीमेंट्री एंगल में होगा, ठीक है। देखो सप्लीमेंट्री एंगल पे चलते हैं अपन। सप्लीमेंट्री एंगल पे चलने से पहले मैं आपको एक डिफरेंस बताना चाहता हूँ। डिफरेंस किसके बारे में, किसका बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, समपूरक कोण, और स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं हिंदी में, सीधा कोण। सीधा कोण और सप्लीमेंट्री कोण, स्ट्रेट एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच में एक डिफरेंस होता है। क्या होता है? स्ट्रेट एंगल के लिए कंपलसरी कि स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बनाओ, और ये एंगल कितने डिग्री का होगा 180 डिग्री का होगा। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। स्ट्रेट एंगल के लिए कंपलसरी के स्ट्रेट एंगल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बनाओ, जबकि सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर ये कंपलसरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही बनाओ। सप्लीमेंट्री एंगल के अंदर आपका एंगल ऐसे बना सकता है, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों का सम कितना है 180 डिग्री। हो सकता है कि आपका कुछ इस तरीके से बना हो, तो स्ट्रेट लाइन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन हो सकता है कि ये वाला और ये वाला कौन है, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो। तो सप्लीमेंट्री एंगल और स्ट्रेट एंगल के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। सप्लीमेंट्री में कंपलसरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही आपका 180 डिग्री बन रहा हो, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब अपन चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की तरफ। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब आपको ऑलरेडी मतलब समझा दिया है कि जब दो एंगल का सम कितना हो 180 डिग्री हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझते हैं डिटेल में। देखो एक चीज़ समझना, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप। ये एक एंगल एक्स है और एक ये एंगल वाई है, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भैया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होता है 180 डिग्री होता है, ये होता है। एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, ये होता है। तो मैं बोलूँ कि अगर एक्स इज इक्वल्स टू 15 डिग्री है तो वाई कितना होगा, तो आप बोलोगे कि वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 15, तो आप बोलोगे कि y इज इक्वल्स टू हो गया 165 डिग्री। ये तो था बेसिक तरीके से। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोलूँ कि अगर बोलूँ कि x इज इक्वल्स टू कितना है 15 डिग्री है तो y इज इक्वल्स टू कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बोलोगे कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा 180 डिग्री माइनस 15 करूँगा, तो मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा 165 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल्स टू 25 है तो उससे y कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 180 माइनस 125 डिग्री कर दूंगा, तो 25 डिग्री करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका आंसर 155। अगर x इज इक्वल्स टू कितना 25 तो आपका y इज इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस 25, तो ये कितना आ जाएगा आपका 155। अगर मैं बोलूँ x इज इक्वल्स टू आपका कितना है 30 तो आप बोलोगे तो ये कितना हो जाएगा 150। अगर मैं बोलूँ कि ये 60 है तो आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 120। अगर मैं बोलूँ ये 70 है तो आप बोलोगे ये हो जाएगा आपका 110। कहने का मतलब ये है कि एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल बी, रुको इसको नेक्स्ट पेज पे समझाता हूँ, इसी से कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगा क्योंकि मैं। देखो बेटा समझने की कोशिश करना, ये एंगल ए ले रहा हूँ और इसका सप्लीमेंट्री एंगल होगा बी, ठीक है। अगर मैं ए ले रहा हूँ बेटा आपका कितना 15 डिग्री, तो आप बोलोगे सप्लीमेंट्री एंगल बी, समझने की कोशिश करना वापस। ये कितना है 15 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा।
तो ये तो सप्लीमेंट होगा। अगर ए का सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा, बी, यही तो होगा। तो ये कितना जाएगा आपका 180 माइनस 15 करोगे तो कितना जाएगा 165 डिग्री। अगर मैं बोलूँ एंगल ए इज इक्वल टू 20 है तो आप उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 160 डिग्री। अगर मैं बोलूँ ये 30 डिग्री एंगल ए तो सप्लीमेंट्री एंगल बी कितना होगा, तो आप बोलोगे 180 माइनस 30 तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये 40 है तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ ये 75 है तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये वाला डिग्री 80 डिग्री का है, ये वाला एंगल 80 डिग्री का है, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री का हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कि ये 85 डिग्री का है तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 95 डिग्री का हो जाएगा। मतलब एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल बी कितना होगा हमेशा 180 माइनस एंगल ए 180 माइनस एंगल ए 180 एंगल माइनस ए। मतलब आपके पास अगर कोई एक एंगल गिवन होगा ये रहा और उसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाएगा ये वाला एंगल, तो आप क्या करोगे 180 माइनस एक्स कर दोगे। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, मुझे उम्मीद है पूरी पूरी की समझ में आई होगी। अब एक चीज़ बेटा यहाँ पे ही समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। ये वाला एंगल है ए, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, आप बोलोगे एंगल बी होगा, ये होगा। और ये कितना होता है हमेशा 90 माइनस एंगल ए होगा, ये होगा। अगर एंगल ए कितने डिग्री का है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 15 डिग्री का है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यही तो होगा यार, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो आप बोलोगे एंगल ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री होगा। तो अगर एंगल ए कितने डिग्री का 15 डिग्री का, तो आप बोलोगे एंगल बी कितना होगा, कितना होगा 75 डिग्री का, ये होगा। तो यहाँ पे ये कितना आएगा, एंगल बी कितना आएगा 75 डिग्री आएगा। अगर एंगल ए 20 डिग्री का है, ये कितना है 20 डिग्री का है, तो ये कितना आ जाएगा, एंगल बी कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री का आ जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका 70 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का है तो ये कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि 60 डिग्री का है, क्योंकि 60 प्लस 30 कितना होगा 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी कितना हो गया आपका 60 डिग्री का, ठीक है। अगर ये एंगल कितना है आपका 40 डिग्री का है, ये एंगल कितना है 40 डिग्री का है, तो आप बोलोगे ये वाला एंगल कितना है, एंगल बी कितना है आपका 50 डिग्री का, ये कितना है आपका 50 डिग्री का। अगर ये 75 है तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 80 एंगल ए 80 है तो आप बोलोगे एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी कितना हो जाएगा आपका 10 डिग्री का हो जाएगा। अगर 85 डिग्री तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा 50 डिग्री 5 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल बेसिक चीज़ बताई है मैंने, ये चीज़ सबको पता होगी, यहाँ से समझ में आएगी भी होगी कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, ये चीज़ भी सबको समझ में आई होगी। नहीं आई हो तो रिपीट करके देखना, एक बार जरूर इसको देखना, उसको समझने की कोशिश करना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होने वाले हैं कम से कम 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँ इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के ऊपर 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँ कम से कम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पर ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो आप आने वाले कोई भी पेपर दे रहोगे ना, आप सेंट्रल लेवल का पेपर दे रहोगे ना, तो अगर वहाँ पे इस टॉपिक पर से अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना तो 100% करके आओगे यार। देखो अब एक चीज़ समझने की कोशिश करना, अगर मैं सप्लीमेंट्री एंगल बी और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी का डिफरेंस लूँ, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लूँ तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे 90 डिग्री आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे भी लूँ ना तो भी देखूंगा कि 90 डिग्री आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस भी लूँ ना तो भी मैं देखूंगा 90 डिग्री आ रहा है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस भी लूँगा ना बेटा तो आपका आएगा ये कितना है 140, तो यहाँ पे दिखेगा आपको 90 डिग्री सीधा सीधा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस भी लूँगा ना बेटा तो आपको दिखेगा 90 डिग्री दिखेगा। अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँगा ना तो आपको साफ साफ दिख रहा है 90 डिग्री दिखेगा। और अगर इन दोनों का डिफरेंस लूँगा ना बेटा तो भी कितना बनेगा आपका 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, देखो बेटा, तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, किसी एक एंगल का सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे मैंने बोला यहाँ पे आप क्या याद रखना है, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री तो आपको याद क्या रखना है, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री, किसी भी एंगल का, ये रहा एक एंगल है,
उसका सप्लीमेंट्री एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जब भी मैं डिफरेंस लूंगा तो कितने डिग्री आएगा बेटा, वो हमेशा 90 डिग्री आएगा। देखो बेटा, मैंने अभी समझाया अच्छी तरीके से, ये एक एंगल था, इस एंगल का मैंने लिया सप्लीमेंट्री और इसी एंगल का मैंने लिया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। आप बोलोगे कि 90 डिग्री आ रहा है। मैंने बोला ये एंगल था एंगल ए, इसका ये था 20 डिग्री, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना आया था 160 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आया था 70 डिग्री, और इन दोनों का डिफरेंस लूंगा ना बेटा तो कितना आएगा 90 डिग्री। और देखो ये एंगल था, इसका सप्लीमेंट्री एंगल है ये और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये, इन दोनों का डिफरेंस लिया तब भी कितना आया 60 डिग्री आया। ये था एंगल ए, इसका सप्लीमेंट्री एंगल है ये और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो भी क्या आया 90 डिग्री। बेटा ये चीज़ है ना, ये चीज़ यूपीएससी सीडीएस यूपीएससी सीडीएस में पूछी गई चीज़ है कि किसी एंगल के सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का डिफरेंस कितना होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कितना होता है डिफरेंस 90 डिग्री होता है। मैंने क्या बोला, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज़ बताऊंगा कि कहाँ से आई हुई है, कब क्या आई हुई है, जो भी क्वेश्चन लेकर के आऊँगा सब कुछ प्रीवियस ईयर है, सब कुछ आया हुआ है और एक नंबर क्वालिटी का है। तो अब आगे चलते हैं और आगे अपन चलते हैं क्वेश्चंस पे। सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री कुछ क्वेश्चंस लिए, इजी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, मतलब मॉडरेट है, इतने हैं कि कर लोगे आप आराम से, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होने वाला आपके आरपीएससी में। तो चलो चलते हैं अपन अपने क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिया, अब देखो इसको कितना ईजी हो गया ये क्वेश्चन, कितना ईजी था ये क्वेश्चन, कितना ईजी था ना क्वेश्चन। अब देखो ये चीज़ समझने की कोशिश करना, हिंदी मीडियम वाले सोच रहे होंगे कि यार ये हिंदी में तो हो ही नहीं रहा है ना। देखो यार इसमें भी क्या मैं हिंदी इंग्लिश पढ़ाऊँ, ईजी तो है, बिल्कुल सब कुछ ईजी सा है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है कि हिंदी में क्या होता है, पता ही होगा आपको, तो बस जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लेना। और बाकी मैं समझा ही रहा हूँ, पूरा एक एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, एक बिल्कुल बच्चे को समझाते हैं उस तरीके से समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 45, देन फाइंड द अदर एंगल। देखो कितना ईजी सा क्वेश्चन, कितना ईजी सा क्वेश्चन है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है, दो एंगल का सम कितना होता है 90 डिग्री का, ये वाला और इसका सम कितना होगा 90 डिग्री का। अब वो बोल रहा है कि भाई साहब एक 45 डिग्री है, तो आप बोलोगे तो दूसरा भी तो 45 डिग्री हो जाएगा। कहने का मतलब है, देख लो दोबारा देख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है। तो बोल रहा है कि एक एंगल 45 डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा, तो एंगल बी कितना होगा, तो आप बोलोगे एंगल बी इज इक्वल्स टू होगा 90 माइनस 45 डिग्री। तो एंगल बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 45 डिग्री आ जाएगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, ओके ओके ओके, देखो बेटा समझना, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, एक एंगल आपको ये दे रखा है, ये पूरा एंगल है, डरना मत, और ये भी पूरा एंगल है, डरना मत कि डर जाओ। कहने का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है ऐसे और ऐसे। एक एंगल आपको दे रखा है 7x प्लस 58 और एक एंगल आपको दे रखा है 16x प्लस 53, ये दे रखा है। अब आपको पता है कि इसका सम, इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है आपको पता है 180 डिग्री। ए कितना है आपका 7x प्लस कितना है 58 और प्लस बीच में ये कितना होगा 16x प्लस 63 और सॉरी 53 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा आपका 180 डिग्री। अब देखो 7 और इसको x है, 7x और 16x इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे 23x, 58 को इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 111 आ जाएगा और ये कितना है 180, ठीक है। तो 23x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 111, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 69। तो 23x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 69, इस 23 से डायरेक्ट कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 डिग्री। तो आपसे पूछी किसकी वैल्यू 5x की, तो 5x की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 5 इंटू 3, तो ये कितनी आ गई आपकी 15 डिग्री। तो 5x की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आ गई 15 डिग्री और ये आपका हो गया आंसर रेडी, ठीक है। देखो क्या बोला, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, रेशियो ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 11 एंड 19 देन बोथ एंगल्स आर। कितना इजी क्वेश्चन है यार, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये ऐसे है, ये ऐसे होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। एंगल ए ये कितना है 11x दे रखा है, x लगा लो ना, 11x और 19x, फर्क कुछ भी नहीं पड़ता वैसे,
ये कितना है 19x और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 11x और 19x को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 30x, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 90। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना जाएगी 3। तो आपसे पूछा क्या है बोथ एंगल्स, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 11 इंटू 3, रेशियो ये कितना हो जाएगा 19 इंटू 3। तो 11 की ये कितना हो गया 33 और ये कितना हो जाएगा 57। ये आपका आंसर हो गया रेडी, ठीक है। ओके ओके चलो इसको देखो, द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इतना, फाइंड स्मॉलर एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स का रेशियो दे रखा है ये रहा, ठीक है, ये दे रखा है आपको रेशियो। तो करना क्या है वही, ये एक ऐसे बन रहा हो कुछ, ये होगा आपका 14x और ये बड़ा वाला हो गया आपका 22x। तो क्या हो जाएगा 14x प्लस 22x, 14x प्लस 22x ये कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 636x और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्या पूछ रहा है स्मॉलर, स्मॉलर देखो रेशियो में देखो 14 बड़ा हुआ 22 बड़ा हुआ, तो 14 ही बड़ा हुआ, तो स्मॉलर एंगल क्या होगा, स्मॉलर एंगल क्या होगा बेटा, आप बोलोगे 14x मतलब 14 इंटू 5, तो आपका एंगल कितना आ गया 70 डिग्री का आ गया स्मॉलर एंगल, ठीक है। पहले मैं एक बार कुछ इजी से क्वेश्चन करा देता हूँ। अब देखो इस क्वेश्चन पे आओ, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड x, ये दे रखा है आपको, आपको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है ये, x निकालना है, मतलब क्या दे रखा है आपको कि x 7x प्लस 45 प्लस 2x इक्वल्स टू कितना है बेटा आपका 180 डिग्री है। इन दोनों को ऐड करोगे इसको और इसको तो बोलोगे 9x आएगा, और 180 माइनस 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। तो x 9x इक्वल्स टू कितना है बेटा 135, 9 से कितने टाइम जाएगा 15 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं बेटा, ये बहुत काम के क्वेश्चन है। ओके ओके देखो ये क्वेश्चन अभी मैंने समझाया, थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, क्या बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, ये बोल रहा है, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, मतलब कोई एक एंगल है, ये वाला एंगल 40 ए है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल बी और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी का आपको डिफरेंस बताना है। अगर ए आपका 40 है तो सप्लीमेंट्री एंगल बी कितना होगा, तो आप बोलोगे ये कितना होगा 180 माइनस ए, और ये कितना होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस क्या बोलते हैं ए, ठीक है। तो 180 माइनस ए मतलब कितना 180 माइनस 40 करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 140, यहाँ पे ओके 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 ये गलती हो गई अपन से, यहाँ पे ये 90 आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ना बेटे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 90 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 माइनस 40 करोगे तो कितना आ जाएगा 50, और आपसे यही पूछा है, इन दोनों का रेशियो पूछा है, समझ में आया क्या, इन दोनों का रेशियो पूछा तो कितना हो जाएगा 140 और ये कितना हो जाएगा 50, काटोगे तो कितना आ गया रेशियो, रेशियो कितना आ गया 14:5। ये तो था डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है। बेसिक से तुम पेन चलाने की पेन चलाते रह जाओगे, जैसे ये बनाओगे पहले, फिर बोलोगे कि एक एंगल कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है फिर बोलोगे कि दूसरा एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का होगा 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में, और यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे लोगे कि अगर एक एंगल कितने डिग्री का है 40 डिग्री का है तो यहाँ पे कितना होगा ये वाला एंगल 140 डिग्री का होगा, फिर ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का आपको वो लेना है रेशो, समझ गए ना, कौन सा इसमें सप्लीमेंट्री एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों का क्या लेना है आपको वो लेना है रेशो, तो ये होगा आपका आंसर, ये आ गया। आपको बेटा डायरेक्ट याद रखना, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इतना, ये लिखने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, आपको ये लिखना नहीं है, आपके वहाँ पे आपके दिमाग में आएगा एक 40 का है तो एक 50 का होगा और एक कितना होगा 140 का होगा, और इन दोनों का क्या पूछ रहा है रेशो पूछ रहा है, इसको काटोगे तो आपका आंसर आ चुका ही है। ये दिमाग में चलेगी सब चीज़ें, देखने का नज़रिया है, सब कुछ देखने का नज़रिया है आपका किस तरीके से करते हो। ये जो पेन चला रहा होगा ना इतना, ये मैंने आपको समझाने के लिए चलाया, ये जो इतना पेन चला रहा होगा ना इतना पेन, या फिर इतना भी पेन चला रहा होगा, वो बहुत पीछे है, बहुत पीछे, बहुत पीछे है कॉम्पिटिशन में। डायरेक्ट आपको क्या करना है, ये वाला चीज़ करना है कि एक एंगल कितना है 40 डिग्री है, दूसरा कितना हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से तो 140 हो जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट्री हिसाब से कितना हो जाएगा 90 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा 50, और इन दोनों का रेशियो पूछा, इसको काटा हटा ये आंसर आ गया। देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, और जो कॉन्सेप्ट समझाया मैंने
अभी वाला कि एंगल ए ये है, उसका कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट एंगल वाला, उसी कॉन्सेप्ट पर है कि देखो क्या बोल रहा है कि द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ के, मतलब एक एंगल है के, उसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना है, ये है। समझने की कोशिश करना, ये होगा एक, ये एंगल अगर के है तो ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 12m+4 दे रखा है, ठीक है, सप्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग। और कॉम्प्लीमेंट्री के अकॉर्डिंग क्या दे रखा है बेटा आपको कि एंड, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए के इज 6m। अगर ये के है तो ये कितना है आपका 6m। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ, कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, आप इसको सॉल्व भी नहीं कर पाओगे, सोचते रह जाओगे। लेकिन ये बिल्कुल, अगर आपके बेसिक अच्छे हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लोगे। देखो समझने की कोशिश करना, ये के है, एक एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कुछ होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ होगा। अगर ये के है अपने आप में तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल अपन को दे रखा है 12m+4 और इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको दे रखा है 6m। और आपने अभी भी पढ़ा है कि किसी भी एंगल का, किसी भी एंगल का, किसी भी एंगल का, ये रहा किसी भी एंगल का सप्लीमेंट्री एंगल और उसी एंगल के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेटा, डिफरेंस जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये आपको मैंने अभी भी पढ़ा है, जो कि यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया है। तो बेटा क्या बन रहा है यहाँ से, क्या होगा यहाँ से 12m+4 - 6m इक्वल्स टू कितना आएगा 90। तो यहाँ से देखो बेटा, जब इसको सॉल्व करोगे, जब इसको सॉल्व करोगे 6m, ये कितना है 12m - 6m, तो यहाँ से कितना आएगा 6m और ये कितना आ जाएगा 90 - 4। तो बेटा समझने की कोशिश करना कि 6m की जो वैल्यू आ गई ना वो कितनी है, यहाँ से 86 आई, 86 डिग्री आई। इसको आगे सॉल्व करेंगे बहुत से बच्चे, तो मेरे को बताओ बहुत से बच्चे इसको आगे सॉल्व करने लग जाएंगे, पागलों की तरह लग जाएंगे, इसको काटा पीटी करने लग जाएंगे, फिर m की वैल्यू डालेंगे और फिर k की वैल्यू निकालेंगे। बेटा ऐसा नहीं करना है, समझने की कोशिश करना। यहाँ पे आपकी वैल्यू किसकी आई 6m की, तो देखो बेटा इस k का, इस k का, इस k का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना है 6m है, और इस 6m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 86 है। तो इस k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 4 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 डिग्री हो जाएगी। तो आपका आंसर कितना आएगा, k इजिकल्स टू कितना आएगा आपका 4 डिग्री आएगा। अरे समझे कि नहीं समझे, देखो एक चीज़ समझो बेटा, ऐसे समझो, ये तो था k, ये तो था 6m, तो ये जो 6m है ना बेटा, ये पूरे 6m की वैल्यू, 6m की वैल्यू कितनी है 86 डिग्री है। तो बेटा ये वाला जो बचा एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 4 डिग्री का तो हो जाएगा। तो जो k की वैल्यू आई बेटा वो कितनी है आपकी 4 डिग्री की तो आएगी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा इस क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एंगल, एंगल θ1 एंड θ2 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। θ1 इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट सप्लीमेंट्री एंगल, देन θ2 इज, ओके ओके। देखो बेटा यहां से क्वेश्चन को बनाना है तुम्हारे को, इस लाइन से क्वेश्चन बन गया, इसमें मत फंस जाना कहीं, इसको सॉल्व करने लग जाओ, यहां से क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा। देखो ऐसे बोल रहा है कि θ1 जो है 9/11 टाइम्स इसके सप्लीमेंट्री एंगल के। तो तुम ये बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल ये समझा है कि अगर ये θ1 है तो इसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, आप बोलोगे कि 180 डिग्री माइनस θ1 ये होगा। तो आप बोलोगे कि 180 डिग्री माइनस θ1 ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये बोल रहा है θ1 इज 9/11 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, की मतलब θ1 जो है ना ये 9/11 टाइम है इसके सप्लीमेंट एंगल, यही तो सप्लीमेंट एंगल θ1 का यही है। ये वाला 11 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 11 θ1 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 180 माइनस 9 θ1, 9 θ1 इधर आके इस साइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 θ1, और ये कितना है 9 इंटू 180, देखो इससे ये कटा कितने टाइम्स 9 टाइम्स, तो θ1 इज इक्वल्स 9 9 81, तो θ1 की वैल्यू कितनी आ गई 9 9 81। अब वो ऐसे बोल रहा है, फर्स्ट लाइन पे आ जाओ वापस, फर्स्ट लाइन पे बोल रहा है कि θ1 प्लस θ2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो θ1 की वैल्यू कितनी है बेटा 81, तो आप बोलोगे θ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 डिग्री, और ये आपसे पूछ रहा है। तो बाकी क्वेश्चन अपन कल कराएंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा,
ये क्वेश्चन जो है एक लेवल अप है, आरपीएससी से एक लेवल अप है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आरपीएससी में इससे ऊपर लेवल जाएगा ही नहीं, ये मेरी गारंटी, इससे ऊपर लेवल जा ही नहीं सकता आरपीएससी का। और बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूँ मैं, पूरे बैच में ऐसे क्वेश्चन से कि आपको मज़ा आ जाएगा, और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, हर एक चीज़ का बेसिक बताऊंगा, जो भी मैंने आज पढ़ा है इसका आज रिवीजन करना, और कल आना वापस से। कल अपन चलेंगे एंगल्स की तरफ चलेंगे, एंगल्स के भी कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा, कम से कम 20-25 क्वेश्चन होंगे, 25-30 क्वेश्चन होंगे मुश्किल से, 30 या 40, मतलब 30 क्वेश्चन मान लो, लास्ट 30 क्वेश्चन होंगे, बेस्ट क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर एंगल का एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। हर एक चीज़, चाहे आपकी अर्थमेटिक हो, एडवांस हो, परसेंटेज पढ़ाऊंगा बहुत जल्द, परसेंटेज इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि परसेंटेज का हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि परसेंटेज क्या है बेटा, अर्थमेटिक की रीढ़ की हड्डी होती है परसेंटेज, रीढ़ की हड्डी। अगर परसेंटेज आपने कमांड कर ली ना, तो आपकी CISI, एवरेज, कोई सा भी टाइम एंड वर्क हो गया, कोई सा भी चैप्टर हो गया अर्थमेटिक का, हर चैप्टर में आपका परसेंटेज काम में आने वाला है। तो परसेंटेज का भी चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ मैं बहुत जल्द, पहले इसको कंप्लीट करेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा लाइन एंड एंगल का। तो जुड़े रहिएगा। अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, जिन्होंने जो मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, वीडियो मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आरपीएससी का किसी भी लेवल का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको बोलो कि पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, तो उनको भी जोड़ो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे ये PDF आज की जो PPT है वहीं मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, तो उस पर क्लिक करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो उस पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, वहाँ से ये पूरी PPT ले लेना, ठीक है। ये जो नोट्स है ना, ये मेरे एक तरीके से मैंने खुद ने बनाए हुए नोट्स है, मैंने खुद ने मेहनत करी है इन चीज़ों पर, आप लोगों के लिए निकाली ये चीज़ें कि निकालूँ कुछ अच्छा कंटेंट निकालूँ। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।